ओके, सो आज का टॉपिक है हमारे लिए हाउ टू लॉन्च योर प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट। एंड मैं आपको आगे के पीपीटी में ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं फ्लिपकार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इन कंपैरिजन ऑफ अदर बिग प्लेयर लाइक अमेजोन। वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले मैं सबको ये बता दूं कि मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करने का एक्सपीरियंस मोर देन 6 ईयर है। 2015 से पहले से मैं स्टार्ट किया हूँ, लेकिन 2015 से मैंने कंपनी को रजिस्टर्ड किया, ब्रांड रजिस्टर्ड किया। उसके बाद मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे सेल करता आया हूँ, लाइक शॉपक्लू, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, क्राफ्टविला, वोनिक एंड लाइम रोड, मेनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैंने हर तरीके के प्रोडक्ट भी ट्राई किए हैं। लाइक हमारा खुद का फैशन ज्वेलरी ब्रांड भी है, फेव, FAVE, फेव के नाम से। एंड हमारा हिमाचल हर्बल के नाम से जो ब्रांड है, जो अभी हम करेंटली रन कर रहे हैं बहुत ही इम्पल्सिव वे में, एंड काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड ये जो शॉर्ट टर्म में मुझे जो सक्सेस मिला है, वो स्टोरी भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। कि आई होप सबने वो वीडियोस भी देख रखा होगा जिसमें मैंने अपना डैशबोर्ड आपके साथ शेयर किया था कि कैसे मैं 100 से ज्यादा ऑर्डर बुक करता हूं बिना किसी मार्केटिंग स्किल के। वो चीज मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा इस पूरे सेशन में, जिसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अगर आप ऑलरेडी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड हो तो आपका जो ऑर्डर अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ये सारा चीज आज हम कवर करेंगे, तो प्लीज बने रहें हमारे इस लाइव सेशन के साथ। ओके, आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारे लाइव सेशन का वो है व्हाई एम आई सेलिंग प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट वर्सेस अमेजोन, एंड हाउ आई गेट मोर सेल देन अदर, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ सम सेलर, नॉट ऑल। ओके, व्हाट्स मेक माय प्रोडक्ट यूनिक, हाउ रिव्यू इज important and how it works. Okay, brand and trademark, पैकेजिंग, उसके बाद लिस्टिंग, लिस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम यूज करते हैं, सॉरी, एंड बाकी कुछ सेलर उसको मिस आउट कर जाते हैं, जिसके कारण उनका विजिबिलिटी और सेल दोनों कम हो जाता है। प्रोडक्ट विजिबिलिटी पे भी आज हम बात करेंगे, एड रेवेन्यू एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे आज। सोशल मीडिया इम्पैक्ट कैसे काम करता है आपके प्रोडक्ट के सेल को कन्वर्ट करने में, कस्टमर सपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑटोमेशन क्या है, लाइक एक बिजनेस हमेशा जब पीक पे पहुंच जाता है या फिर आपको लगता है ओके दिस इज लाइक नाउ वी हैव टू ऑटोमेट एवरीथिंग एंड मेक इट सिस्टम, जहां पे आप जो मैनुअल एफर्ट डाल रहे हो वो कम हो जाता है एंड ऑटोमेशन वहां पे काम करता है। ओके, एंड साथ ही साथ हम लॉजिस्टिक पार्टनर की भी बात करेंगे जो मैं यूज करता आया हूँ लाइक लास्ट 5 to 6 ईयर से, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई am I selling product on Flipkart? Getting better sell volume with better filter sale और customer. So मेरा जो एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट पे इन कंपैरिजन ऑफ अदर मार्केट प्लेस, यहाँ पे आपको जो कस्टमर बेस मिलता है वो ज्यादा फिल्टर डेटा होता है। वो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो रिटर्न है, रिटर्न का रेशियो है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इट्स लाइक 1 or 2% हार्डली। सो इसलिए मैं कंसिडर करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ फ्लिपकार्ट को कि अगर आप स्टार्टिंग से लाइक आप न्यू सेलर हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। उसके और भी फैक्टर हैं, प्रीपेड रेशियो, प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा है यहाँ पे। आपको जब ऑर्डर आते हैं तो प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा आते हैं। उसके क्या कारण है? उसके कारण ये है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड ऑर्डर्स को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। वहां पे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है कस्टमर को, तो कस्टमर को जब डिस्काउंट मिलता है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा परचेज करते हैं या फिर वो प्रीपेड ऑर्डर देना प्लेस करना पसंद करते हैं। एंड आपको पता है कि प्रीपेड ऑर्डर हमेशा रिटर्न रेशियो उसका कम होता है, तो ये भी एक कारण है कि जब प्रीपेड ऑर्डर होता है तो रिटर्न हमेशा कम होता है। एंड पेन पॉइंट ई कॉमर्स का यही है कि मान लो आपने 10 प्रोडक्ट सेल किया, अगर उसमें से 4 से 5 ऑर्डर वापस आ गए या 3 प्रोडक्ट भी वापस आ गए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो जाएगा। तो मतलब जो आपने एफर्ट डाला, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया,
ठीक है, वो सारा जीरो आ रहा है, मतलब आपने 2000 इन्वेस्ट किए हैं एंड रिटर्न में आपको 2000 ही आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आ रहा है इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, तो फायदा क्या है, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न रेशियो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरा फ्लिपकार्ट पे सेल करने का, इसलिए हिमाचल हर्बल अभी भी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, ना कि और किसी मार्केट प्लेस पे। ओके, ई कार्ट डिलीवरी सर्विस आपको पता होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट का अपना ई कार्ट डिलीवरी सर्विस है, जो इन हाउस कुरियर सर्विस है फ्लिपकार्ट का। एंड बाकी जैसे अमेजोन का भी अपना कुरियर डिलीवरी पार्टनर है, खुद का इन हाउस डिलीवरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है, बट फ्लिपकार्ट में जो ई कार्ट डिलीवरी सिस्टम है वो एक बहुत ही मिडिल टाउन तक पहुंच चुका है, इसलिए जो नंबर ऑफ सेल, जो वॉल्यूम है वो मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब ऑर्डर आपका प्रीपेड आ रहा है तो आपको तो टेंशन ही नहीं लेना है कि सीओडी में पैकेट रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, राइट, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो लाइक सारा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है जब प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा आते हैं। तो इन कंपेरिजन ऑफ मेरे एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि यही होता है सॉरी, यही नहीं होता है, मतलब मेरा ये सिर्फ बोलना है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो 5 साल में एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट मार्केट प्लेस पे प्ले करके, फाइनली मुझे ये फील हुआ है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि 2016 में मैंने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट खोला था, 2018 तक मैंने इसमें प्रोडक्ट ही अपलोड नहीं किया था, लेकिन जब मैं 2019 में मैंने फिर से स्टार्ट किया फ्लिपकार्ट पे सेल करना, वहां से जब लिस्टिंग किया, ब्रांड बिल्ड किया एंड विजिबिलिटी बढ़ाए, रिव्यू बहुत सारे आए, रिव्यू के भी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे की पीपीटी में। सो ये सारा कुल मिला के जो मेरा हार्डवर्क था या आप बोल सकते हो स्मार्ट वर्क था, वो कन्वर्ट हुआ रेकरिंग इनकम में। मतलब मैंने मेहनत तो 6 मंथ ही किया था, 3 मंथ ही किया था, बट नाउ आई एम गेटिंग प्रॉफिट of that effort. Okay, लो रिटर्न रेट जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बेटर सेलर सपोर्ट, सेलर सपोर्ट के मामले में भी मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा फ्लिपकार्ट पे। सेलर सपोर्ट यहाँ पे आपको ऑन कॉल रिक्वेस्ट भी होता है, टिकट जनरेट कर सकते हैं, दे विल कॉल यू, डेफिनेटली दे विल कॉल यू। बट दूसरे मार्केट प्लेयर या आप बोल सकते हो जो बिग प्लेयर हैं, जैसा कि आप जान रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा बट आप समझ सकते हो, वहां पे सेलर सपोर्ट का काफी प्रॉब्लम है। ईमेल में आपको बहुत बार आपको अपना कन्वर्सेशन ईमेल में रखना पड़ता है एंड हर चीजें ईमेल में पॉसिबल भी नहीं हो पाती है। सो और सबसे अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, राइट, चाहे वो कोई भी वर्जन हो, ईमेल हो, टेलीकॉलिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम जो सॉल्व होने का रेशियो है और या जो स्पीड है वो यहाँ पे काफी अच्छा है। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप बिगनर हो, मतलब ई कॉमर्स में जाना चाहते हो, तो फ्लिपकार्ट इज द बेस्ट प्लेस। ओके, अब अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे डिस्कस करते हैं, दोनों का कंपेयर करते हैं, बट ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ओके, बोथ आर गुड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एज पर माई एक्सपीरियंस। सेलर सपोर्ट इज गुड फॉर मतलब फ्लिपकार्ट का, ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ अदर, गुड फॉर न्यू सेलर जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। इजी लिस्टिंग मेथड, यहाँ पे लिस्टिंग का भी बहुत अच्छा इजी प्रोसेस है, मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पे अच्छे से लिस्टिंग कर सकता है। इसका डैशबोर्ड इतना इजी है, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन या बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं इसके लिस्टिंग में, जहां पे दूसरे कॉम्पिटिटर या दूसरे मार्केट प्लेस आपसे बहुत सारे यूपीसी और समथिंग लाइक दैट, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होती है ज्यादातर न्यू सेलर को। और एक चीज है क्वालिटी चेक, जब आप लिस्टिंग करते हो तो क्वालिटी चेक आपको हाथों हाथ मिल जाता है। हाथों हाथ का मतलब है जब आप अपलोड कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पिक्चर या ये डिस्क्रिप्शन वो एक्सेप्ट करने वाला है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन तो चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रिजेक्शन आता है दूसरे मार्केट प्लेयर में, दूसरे मार्केट प्लेस में, वो है इमेज का रिजेक्शन, जो कि आपको बाद में पता चलेगा जब आप सबमिट करोगे। लेकिन फ्लिपकार्ट पे एक चीज है, जब आपने अपलोड किया वैसे ही आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि ये क्यूसी पास किया या नहीं किया। तो ये क्यूसी के मामले में बहुत इजी है,
ठीक है, मतलब आपने 10 प्रोडक्ट अपलोड किया तो 10 प्रोडक्ट अप्रूव होगा कि नहीं होगा ये आपको पता चल जाएगा, जो कि दूसरे लाइक मार्केट प्लेस पे थोड़ा सा टफ है। ओके, गेटिंग गुड नंबर ऑफ ऑर्डर्स राइट इन फ्लिपकार्ट। ओके, गेटिंग लो रिटर्न 1 to 2%, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, एंड इट्स मेक मी लाइक हैप्पी कि इससे पहले जब मैं डील कर रहा था दूसरे मार्केट प्लेस पे तो वहां पे मेरा रिटर्न रेशियो 20 to 30% था, तो प्राइस भी इंक्रीज करना पड़ता था, और प्राइस जब इंक्रीज करता था तो सेल भी डाउन होता था। तो यहाँ पे मैं बेस्ट प्राइस दे पाता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ माई प्रोडक्ट। बेस्ट प्राइस का मतलब चीप प्राइस नहीं होता, ठीक है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। हाउ आई गेट मोर सेल देन अदर, सॉरी अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो सॉरी, टाइम की कमी आपके पास भी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो टाइम लेगी, या फिर कुछ नई चीजें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है वो मैं करूंगा, जिसके बारे में यूट्यूब पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो चीज मैं आपको थोड़े डिटेल में और थोड़े से स्लो में डिस्कस करूंगा। बट ये पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट है, एंड किसी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट आपको वीडियोस मिल जाएगा, सो आप तब भी रिव्यू कर सकते हो या रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो देयर हाउ आई गेट मोर सेल देन अदर। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं प्राइस के पीछे नहीं भागता हूँ कि मुझे सस्ता बेचना है और सस्ता बेचेंगे इसलिए मुझे सेल आएगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड ऑन द कैटेगरी, एंड कोई भी कैटेगरी हो आपको एक कस्टमर बेस समझना होगा कि एक कस्टमर ऐसा होता है जो हमेशा सस्ता के पीछे भागता है, एक कस्टमर ऐसा होता है जो क्वालिटी प्रोडक्ट खोजता है, एक ऐसा कस्टमर भी होता है जो ये मानता है कि जो महंगा प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है। तो 3 तरीके के कस्टमर बेस होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन के पीछे हम नहीं भागते, हम सेकेंड और थर्ड में लैंड करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाले के पीछे इसलिए नहीं भागना है कि आज आप मान लो आप सोचते हो कि चलो एक बार सेल बढ़ जाएगा फिर प्राइस इंक्रीज कर देंगे, लेकिन जैसे ही आप प्राइस इंक्रीज करोगे ना आपका सेल घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पोजिशनिंग कर दिया सस्ता प्रोडक्ट में, एंड आपके जो लाइक बायर थे, जो आपके कस्टमर थे, वो स्विच कर जाएंगे अगेन जो सस्ता दे रहा होगा आपके टाइम पे। जब आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो कोई ना कोई तो सस्ता प्लेयर तब भी आया होगा, तो उसमें स्विच कर जाएगा, तो आपका ब्रांड वहीं पे डाउन हो जाएगा एक सस्ते नाम के साथ, ठीक है। तो कभी भी कॉम्पिटिटिव प्राइस को बीट करने की कोशिश ना करें। हाँ, थोड़ा सा लॉजिकल और रीजनेबल प्राइस जरूर रखें, लाइक जरूरी नहीं कि महंगा रख के आपको उसको सेल करना है, बट एक ऐसा रखें जिसमें अच्छा मार्जिन भी आपको मिल रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो एफर्ट डाल रहे हो उसका एक रिटर्न रेशियो आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एट गुड अमाउंट और मार्जिन, ठीक है। आप हमेशा मतलब मैं अपना प्रोडक्ट इतना अमाउंट पे बेचता हूँ जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके, मतलब मैं इतना मार्जिन में बेच सकता हूँ। ये जो मार्जिन वाली बात है मैं कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, इसका जो नेक्स्ट वर्जन का क्लास होगा उसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं हर एक पार्ट डिटेल में जाने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अपना भी रिवील करूंगा आगे की क्लास में कि सेलिंग एट ए गुड अमाउंट कितना होता है, कितना रेशियो रखना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। बट ये जानिए कि आपका गुड अमाउंट और गुड मार्जिन पे बेचना जरूरी है, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि आगे इंक्रीज कर देंगे, वैसा पॉसिबल नहीं होगा, एंड आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे आगे तक। तो आपको सस्टेन करने के लिए आपका जो ऑपरेटिंग चार्जेज है, आपके जो टाइम की वैल्यू है, वो सब आपको समझना होगा, एंड आपको टाइम भी देना होगा। डे वन आप बहुत प्राइस ऊपर नहीं रख सकते, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, फोकस ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवरी, जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हो वो कितना क्वालिटी फुल है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो इस पे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, फोकस ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवरी। सेकेंड प्रायोरिटी है मेरा पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है, आप जितना चार्ज कर रहे हो अपने कस्टमर को उसके लेवल का पैकेजिंग होना चाहिए। लाइक मान लो आप उसमें बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो बट पैकेजिंग आपका दिख नहीं रहा, आपका पैकेजिंग बहुत चीप दिख रहा है, तो नो बडी विल लाइक रिपीट, आपको कोई रिपीट ऑर्डर नहीं देगा, आपको कोई इंटरटेन नहीं करेगा, राइट, जस्ट बिकॉज। और क्वालिटी की तो बाद में बात आती है ना, पहले पैकेजिंग तो जस्टिफाई करना चाहिए आपके प्राइस पॉइंट को, तभी तो कोई लेगा फिर यूज करेगा फिर जानेगा हाँ प्रोडक्ट अच्छा है,
पैकेजिंग थोड़ा कम भी है बाकियों से, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, सो वी कैन रीऑर्डर इट, राइट। सो ये याद रहे, प्राइस पॉइंट के को मैच करना चाहिए आपका पैकेजिंग। फिर आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि ऑर्डर आया और डिस्पैच ही नहीं कर रहे हैं, जो डेडलाइन है मतलब 1 डे और 2 डेज में आपको डिस्पैच करना होता है, वो अगर आप मिस कर रहे हो तो आपका स्टोर रैंकिंग नीचे जाएगा, स्टोर रेटिंग नीचे जाएगा और आपको पेनल्टी भी आएगी, प्लस आपके सेल भी डाउन होंगे। तो ये मिस्टेक कभी मैंने आज तक नहीं किया। ओके, गुड रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का रिव्यू है उस पे भी हम लोग काम करते हैं, उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स हैं। कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते हैं कि हमने प्रोडक्ट किसी को बेच दिया उसी से रिव्यू करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन लाइक इंट्रोड्यूस योर ब्रांड एज ए न्यू, और आप अपने कस्टमर को ये बोल सकते हो ओके, आप अपने जेन्युइन फीडबैक आप हमसे शेयर करो एंड उसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप करो, या फिर आप एक कार्ड भेज सकते हो ना, थैंक यू कार्ड, एंड आप उन्हें बोल सकते हो वी वांट टू गिव यू ए गिफ्ट। उसके लिए आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो गिव मी ए 5 स्टार रेटिंग, एंड उसके बाद ये स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप करें या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मुझे डीएम करें। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे आपने एक फॉलोवर भी गेन किया एक प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ, राइट। उसके बाद आप उन्हें एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, लेकिन आपका वो लॉयल कस्टमर भी बन जाता है साथ ही साथ। ओके, रैंक ऑन गूगल सर्च, जब आप हिमाचल हर्बल लिखते हो तो क्या आपका प्रोडक्ट रैंक करता है या नहीं करता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आ जाता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके हिसाब से टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर लोग सर्च कर रहे हैं XYZ और आपका टाइटल है ABC, राइट, तो वो मैच ही नहीं करेगा, भले ही प्रोडक्ट सेम हो, लेकिन लोगों का सर्च करने का क्या बिहेवियर है ये आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए गूगल कीवर्ड रिसर्च आता है, उसको आप समझ सकते हो। ओके, व्हाट्स मेक माय प्रोडक्ट यूनिक, व्हाट्स मेक माय प्रोडक्ट यूनिक। ओके, लिमिटेड कंपटीशन, यहाँ पे मैं उस प्रोडक्ट कैटेगरीज में सेल करता हूँ जहाँ पे कंपटीशन बहुत लिमिटेड है। बेस्ट क्वालिटी इन मार्केट, क्वालिटी आप ट्राई करो बेस्ट से बेस्ट देने का। नो चीप रेट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ना ही सस्ता रेट होना चाहिए और ना ही प्रोडक्ट की क्वालिटी सस्ती होनी चाहिए। ब्रांडिंग एंड प्रॉपर ट्रेडमार्क पे काम करोगे तब आप लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। ब्रांड नेम रिलेटेड टू माय नीश, जो हिमाचल हर्बल है ये मेरे ब्रांड नेम से और प्रोडक्ट से मैच करता है, राइट। कोई अगर हर्बल प्रोडक्ट खोज रहा हो और उस ब्रांड का नाम है हिमाचल हर्बल, तो क्यों वो मतलब ज्यादा चांसेज है इन कंपेरिजन ऑफ मैं उसका XYZ कुछ भी नाम रखूं, उससे बेटर है कि मैं उस नीश से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नाम रखूं। कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है, या तो वो अपने डॉटर सन या मदर फादर के नेम से कनेक्ट करना चाहते हैं। नो इमोशनल अटैचमेंट, यहाँ पे सिर्फ आप ब्रांड को उस प्रोडक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका नाम जो है वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि कुछ XYZ, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर नेक्स्ट क्लास में। वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई कुछ नहीं बोला तो आप मतलब बेसिकली मार्केट में ही नहीं हो, ठीक है। इनफ गूगल विजिबिलिटी, जब आपके प्रोडक्ट के बारे में आप बोलते हो कि आई एम रनिंग दिस बिजनेस एंड माय ब्रांड नेम इज XYZ, लोग सर्च करेंगे आपके सामने ही गूगल पे XYZ, उनको आपके प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे, इसका मतलब बेइज्जती हो गई वहीं पे कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट तो कहीं भी नहीं दिख रहा, राइट। जब दिख ही नहीं रहा तो बिकेगा कैसे, है ना। एक्सक्लूसिव वेबसाइट अवेलेबल होना चाहिए, अगर वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देता है। अगर आप ब्रांड रन कर रहे हो तो आपके नाम आपका ब्रांड का कोई अपना वेबसाइट नहीं है जिसपे आपका ओनरशिप है,
तो फिर थोड़ी सी इंप्रेशन डाउन होने वाली बात लगती है। तो thehimalchalherbal.com हमारी वेबसाइट है, इसी सारे रीजन के कारण है। ओके, हाउ रिव्यू इज important and how it work. People take action after positive review. हम सब लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब उसका रिव्यू अच्छा हो। चाहे भले ही 100 रुपए का हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बिना रिव्यू देखे हुए 99% लोग नहीं खरीदते। अगर किसी का रिव्यू 0 है, मतलब कोई रिव्यू नहीं है, हम वो प्रोडक्ट ज्यादातर नहीं खरीदते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा जो नेचर है, मैं जब तक रिव्यू नहीं देखता हूँ लोग क्या कह रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तब तक मैं नहीं परचेज करता हूँ। ओके, it give confidence to consumer to make purchase decision, right? जब प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा है, 4.5 स्टार रेटिंग है, तो हम उस प्रोडक्ट को बिना सोचे खरीद लेते हैं। एंड जब वो घर पे आता है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का 5 स्टार रेटिंग देखा, तो रिटर्न का कोई चांस नहीं बनता, राइट? अच्छा ही प्रोडक्ट आया, एंड पहले से मेरे दिमाग में एक इंप्रेशन है कि ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि मैंने रिव्यू पढ़ा है। तो इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड की लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आपके कंज्यूमर के दिमाग में। मोर रिव्यू इक्वल टू मोर सेल इक्वल टू मोर प्रॉफिट इक्वल टू लेस रिटर्न या लेस लॉस, राइट? तो जितना ज्यादा रिव्यू होगा उतना ज्यादा सेल होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना कम रिटर्न होगा। ब्रांड ट्रेडमार्क, ठीक है, लोग क्या करते हैं कि नहीं सर, पहले सेल कर लेते हैं, बाद में ब्रांड रजिस्टर करेंगे, अभी जेनरिक में बेच लेते हैं। भाई, आपने कभी जेनरिक प्रोडक्ट नहीं लिया, आपने बिना ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं लिया, तो आप क्यों कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे बिना ब्रांडिंग का प्रोडक्ट लेने वाला है, राइट? तो आपको अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करना चाहिए। इट्स लाइक ए इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो इसमें, सॉरी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अर्निंग। तो कुछ ऐसा है कि आप नर्चर कर रहे हो, मतलब एक ब्रांड नेम आपने चूज कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया, ट्रेडमार्क मिल गया, अब उसको हम नर्चर कर रहे हैं। आज कम सेल आएगा, कल ज्यादा आएगा, परसों ज्यादा आएगा। जैसे आज के डेट में जॉनसन एंड जॉनसन को मार्केट करने की कोई जरूरत नहीं, नेस्ले को मार्केट करने की कोई जरूरत नहीं है, हॉर्लिक्स को मार्केट करने की कोई जरूरत नहीं, ये सारे बड़े नाम है। लेकिन अगर मैं बात करूं छोटे छोटे ब्रांड का, जैसे चुंबक हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, वाव हो गया, ठीक है, हम लोग के कैटेगरीज में वाव है, बायोटिक हो गया, इन लोग को अब मार्केट करने की जरूरत नहीं। अब प्रोडक्ट मार्केट में सर्कुलेट हो चुका है, अच्छे फीडबैक, अच्छे रिव्यू हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क उसका वही यूज करेगा और कोई यूज नहीं कर सकता। कोई नहीं आके बोल सकता भाई तू ये बंद कर दे क्योंकि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क लेना बहुत जरूरी है। ओके, स्टार्ट ही करेंगे ट्रेडमार्क करवा के ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये अगर आपका माइंडसेट है तो आप सही ट्रैक पे हो। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिखता है। और कितना रिटर्न की, मैं ये लंबा सा वर्ड यूज कर लिया, 6,000 रुपया लगना है, 1,500 रुपया कंसल्टेंसी फी कुछ ऐसा लगता है, तो कुछ मिला के 7,500 8,000 में आपका एक ट्रेडमार्क आ जाता है। तो आप मान के चलो ना, एक दुकान खोलते हो तो एक लगता है ना आपको एडवांस और पेंट एंड होम डेकोर के चीजें, तो ये होम डेकोर है बेसिकली, ठीक है, मान के चलिए। लीगल ऑथराइजेशन टू यूज ब्रांड नेम फॉर योर प्रोडक्ट, आपको एक लीगल ऑथराइजेशन भी मिल जाता है। नर्चर इट एंड इट विल गिव यू रेकरिंग इनकम, एक बार आपने इसको मेहनत किया, ये आपको बार बार सेल ला के देगा। ओके, पैकेजिंग पे आप लोग का ध्यान नहीं होता है, मुझे पता है। आप लोग चाहते हैं कि शुरू में आ जाए सेल, शुरू में कैसे सेल आएगा जब आपने शुरू में ही मेहनत नहीं किया, आपने शुरू में ही सारा इंप्रेशन खराब कर लिया है अपने कस्टमर के सामने। तो आपसे आपके रिश्तेदार तो ले लेंगे, लेकिन कोई अननोन पर्सन आपसे नहीं लेगा। इसलिए आपकी मार्केटिंग, आपका सेल फेसबुक से लेकर फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लिमिटेड हो जाता है। तो वर्क ऑन पैकेजिंग, पैकेजिंग के लिए भी हमारी टीम आपको हेल्प करती है। अगर कोई किसी ने कांटेक्ट किया होगा तो उनको जरूर हेल्प मिला होगा। ओके, एंड दीज आर एग्जांपल ऑफ लाइक नॉर्मल पैकेजिंग, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है,
हार्डली आपको 4 से 5 रुपए 100 पर सोप पैकेजिंग आएगा। तो आप सोचो कि ये इम्प्रेशन अच्छा हो रहा है एंड वेटेज कितना है आपके सेल का। लाइक अगर आप देखो तो एक साबुन आप 100% प्रॉफिट मार्जिन में सेल कर रहे हो आज के डेट में, राइट, मिनिमम। तो अगर उसमें 5 रुपया लग जा रहा है तो कौन सा 100% प्रॉफिट में से बहुत सारा अमाउंट घट जा रहा है? नहीं ना। मान लो 50 रुपए का साबुन है, 100 रुपए में बेच रहे हो, 5 रुपए का अगर लगा दिया तब भी तो 45 रुपया प्रॉफिट है। तो आप उस तरीके से सोचोगे, सब खेल माइंडसेट का है। ओके, देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ सिंपल पैकेजिंग जो अच्छा दिखता है, ब्रांडेड भी दिखता है। आप ये सारे कस्टमाइज कर सकते हो अपने लिए। कुछ ऑब्वियसली जब हम छोटे अमाउंट में काम करते हैं तो 5 रुपया पैकेज आता है। जब आप वही चीज हजारों लाखों की क्वांटिटी में करोगे तो 1 रुपया भी नहीं आए। लेकिन अभी हमारे लिए 5 रुपया ही सस्ता है क्योंकि अभी हमारा वॉल्यूम उतना नहीं है, राइट। ओके, लिस्टिंग कीवर्ड टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑनलाइन कोई भी सेल करता है तो इसको मिस आउट करता है और उसका सेल नहीं आता। नीड टू नो योर निश ऑडियंस, ओके, एंड once again, सॉरी, प्रॉपर टाइटल ऑफ प्रोडक्ट। लोगों का जो मैंने आपको बताया कि लोग जो सर्च कर रहे हैं वही आपका टाइटल होना चाहिए आपके प्रोडक्ट को, तभी तो लगेगा हाँ ये तो वही है। जैसे आप मान लो कि शशि कुमार से मिलना चाहते हो एंड आपके सामने एक बंदा आता है जिसका नाम सुमित कुमार है, तो क्या आप उसको एंटरटेन करोगे? नहीं करोगे, राइट। नॉर्मली नहीं करते हम लोग, ठीक है। हाँ, अनटिल अनलेस वो ये ना बताए कि हाँ शशि कुमार का ही रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, तो आप मुझे बता सकते हो, तभी हम इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में तो ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट पेज नहीं बोलने वाला है, भाई मैं वही हूं जो तुम खोज रहे हो, ठीक है। तो आपको टाइटल ध्यान रखना है कि ये वही टाइटल होना चाहिए जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। तो बहुत ही जो वर्ड्स के सिलेक्शन है ना एंड प्लेसमेंट है, कौन कहाँ पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइटल, हालांकि टाइटल आपको मिल जाता है, गूगल कीवर्ड रिसर्च आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर है, वहां पे आप ये चीज कर सकते हो, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन इन डिटेल, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो थोड़े डिटेल में देने पड़ेंगे आपको। की फीचर्स एंड प्रोडक्ट के फीचर्स, मतलब की फीचर्स और प्रोडक्ट का फीचर सेम चीज है। प्रोडक्ट के फीचर क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको एक क्लास में बता चुका हूँ। ये आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताओगे कि ये कैसे डोमिनेट करता है आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये सारा आप बताओगे। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट, ये आप बताओगे अपने प्रोडक्ट पेज पे, क्या पेन पॉइंट है, क्या लाइक प्रॉब्लम है, ये सारे आप बताओगे। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट क्लियर है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लासेज में। हाउ एंड विच प्रोडक्ट सॉल्व बाय दिस, सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्व बाय दिस प्रोडक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक या वर्ड मिस्टेक आप बोल रहे इसको। सो कैसे और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका प्रोडक्ट, ये आपको बताना पड़ेगा बाय वर्ड। और जो प्रोडक्ट पिक्चर होता है ना, 3 से 4 होते हैं, उसमें भी आप दिखा सकते हो। डोमिनेट योर कॉम्पिटिटर, आपको कॉम्पिटिटर को डोमिनेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी, ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा। परफेक्ट ग्रामर, वहां पे इस तरीके का जो मैंने आपके सामने मिस्टेक किया है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये मिस्टेक चलेगा नहीं। इससे क्या होगा, इंप्रेशन खराब होगा। जैसे कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि क्या सर ने पीपीटी बनाया, राइट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो ये एक इंप्रेशन डाउन करने वाली बात है, ये काम वहां पे भी करेगा, प्रोडक्ट पेज पे भी करेगा, है ना। एंड किसी को अगर ये लग रहा हो कि मैंने ये जानबूझ के किया है, तो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से ही हुआ था मेरे से, ठीक है। प्रॉपर प्रोडक्ट पिक्चर, प्रॉपर प्रोडक्ट का पिक्चर होना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होना चाहिए। लोग मोबाइल से खींच लेते हैं, मोबाइल से आप खींच सकते हो, लेकिन उसको प्रोफेशनली आपको लेना पड़ेगा, लाइटिंग का पूरा ध्यान देना पड़ेगा, एंगल सही होना चाहिए, ये सारा कुछ
आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है एंड बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स आते हैं। मतलब मैंने खुद स्टार्ट किया था, 300 रुपए का एक लाइट बॉक्स आता है, उसके अंदर प्रोडक्ट डाल के फोटो शूट किया था। हिट पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर का जो पेन पॉइंट है उसको हिट करना है, अदरवाइज वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, अगर आप उसको ये ना बोलो कि आपकी बीमारी का मेरे पास दवा है, पहले सुन लो कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे ये आपकी हेल्प करेगा, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो हिट द पेन ऑफ कस्टमर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन योर डिस्क्रिप्शन, इन योर टाइटल, इन योर इमेज, प्रोडक्ट इमेज। जो दिखता है वो बिकता है, ये हम सब जानते हैं। प्रोडक्ट विजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। इंक्रीज योर प्रोडक्ट विजिबिलिटी बाय हेल्प ऑफ फेसबुक। फेसबुक पे आपके खुद के पेज हो सकते हैं, खुद का प्रोफाइल होगा, खुद के ग्रुप आप क्रिएट करो, मल्टीपल ग्रुप में पोस्ट करो अपने प्रोडक्ट का इमेज विथ ब्रांडिंग। ठीक है, इंस्टाग्राम है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील जैसे मार्केट पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो। ठीक है, जिससे जब सर्च करे तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन का जो प्रोडक्ट ऊपर आता है उसमें आपका प्रोडक्ट आ जाए। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, हिमाचल हर्बल लिखने पे आपको ये सारे आपको रिजल्ट मिलेंगे। इवन ऑन वेबसाइट, जो हमारा खुद का वेबसाइट है, वो भी मिलेगा। प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोज, माना कि आप चैनल नहीं बना सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर को आप अपने प्रोडक्ट सेंड कर सकते हो एंड कह सकते हो प्लीज आप अपने चैनल पे मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू कर देना, तो कुछ सेल आ जाएगा। तो कुछ सेल नहीं, कुछ विजिबिलिटी आ जाएगी। वर्ड ऑफ माउथ इसी को कहते हैं, आप वर्ड ऑफ माउथ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एड वैल्यू एंड आरओआई। एड वैल्यू, लोग एड पे नहीं खर्चा करना चाहते हैं। मैं आपको आज सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। 50 रुपए का प्रोडक्ट है, 50 रुपया मार्जिन है। ठीक है, एक प्रोडक्ट बिकने में, एक प्रोडक्ट सेल होने में 50 रुपया प्रॉफिट आने में मुझे 25 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, या सेल कन्वर्जन पर कन्वर्जन, मान लो मुझे 25 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता 25 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको रिटर्न तुरंत 25 रुपया आ रहा है, इट्स 100% बिजनेस। मतलब इट्स लाइक एटीएम मशीन जिसमें आप 100 रुपए घुस डालते हो और उसी समय 200 रुपया आप ले लेते हो उससे। मैंने बोला ना, सब कुछ माइंडसेट है। अगर माइंडसेट सही रहेगा, बिजनेस सही होगा। माइंडसेट छोटा होगा, बिजनेस कोई छोटा नहीं होता। मेंटलिटी हमारी छोटी होती है। हम सोचते हैं कि नहीं, छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, छोटे में ही खत्म हो जाते हैं। थिंक बिग, हमेशा बड़ा करने का सोचें एंड बड़े माइंडसेट के साथ बिजनेस करें। सोशल मीडिया इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एड वैल्यू एंड आरओआई के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट्स लाइक एटीएम मशीन। जब आप एड पे खर्चा करते हो तो आपको सेल भी आता है, और बहुत कम टाइम में ज्यादा सेल जब लाना होता है तो हम एड के थ्रू ही ला सकते हैं। आप ऑर्गेनिकली इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर पाओगे सेल में। तो मैं ये स्ट्रैटेजी भी यूज करता हूँ, जिससे मुझे फायदा भी मिलता है एंड इट्स अ गुड। पूरे लाइक जितने भी बड़े प्लेयर हैं सब लोग यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। आप देखना प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ जो आता है, तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो जरूरी नहीं है फर्स्ट पेज पे रैंक करे, राइट। लेकिन अगर आपने ऐड पे चलाया तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाता है, राइट। एंड फर्स्ट पेज पे जब आता है तो आपका सेल विजिबिलिटी होती है ज्यादा, तो जो दिखता है वही बिकता है। सिंपल लॉजिक है, राइट। सोशल मीडिया इम्पैक्ट कैसे होता है, जब हम कोई भी चीज को सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हैं, राइट। सोशल मीडिया पे यूज करने का एक फायदा ये होता है कि वहां पे आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आप सोशल मीडिया को जरूर यूज करें। कस्टमर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सब लोगों के लिए सुमित है, कस्टमर सपोर्ट में भी अगर किसी को कोई परेशानी होती है, या फिर मैं भी बहुत बार आप लोगों को रिप्लाई करता हूं, तो कभी भी कोई परेशानी होती है तो एक कस्टमर सपोर्ट का बैकअप होना जरूरी है जब भी आप प्रोडक्ट और सर्विस लाइन में हो। ऐसा नहीं कि हमने प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप बिजनेस में हो, किसी ना किसी को प्रोडक्ट या सर्विस में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये बात भी तय है। तो इसलिए आप हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए एक कस्टमर के पास आपका कस्टमर सपोर्ट का नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेशन, जब हमारा बिजनेस
सही चलने लगता है, सब कुछ ठीक है, हमें जब उसको ग्रो करना होता है तो हम सारा कुछ ऑटोमेशन में ले आते हैं। जैसे हर कुछ मैनुअली काम नहीं करता, फिर हम जैसे हमारे प्रोडक्ट के कुछ सेल आते हैं ज्यादा, उसको हम वेयर हाउस में भेज देते हैं, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में, तो ऑर्डर भी आता है, वहीं से डिस्पैच भी हो जाता है, हमें सिर्फ पेमेंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। एंड अल्टीमेटली सबको यही चाहिए, राइट, कि पेमेंट हमारे अकाउंट में दिखे। उसके बाद लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक जब आप इंड लाइक बी टू, उसको क्या बोलते हैं, डी टू सी, डायरेक्ट टू सेल, डायरेक्ट टू सेल में जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं कि हमें अपना लॉजिस्टिक देना पड़ता है। बहुत सारे आप लोग के कस्टमर कैश ऑन डिलीवरी मांगते हैं ऑर्डर, या फिर बोलते हैं कि आप हमें डिलीवर कर दोगे 2 दिन में, 3 दिन में, एंड उस समय हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो हम ये 4 ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सिप रॉकेट, एक्सप्रेस बी, निम्बस, सिप लाइट। करेंटली मैं निम्बस यूज कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस यही दे रहा है। इसके भी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, इतना ही शॉर्ट में मैंने ट्राई किया है आप लोगों को समझाने का। इसके बाद मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, उस कोर्स में मैं आपको ये सारा प्रोसेस लाइव करके दिखाऊंगा, कैसे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, कैसे अपना नीश मार्केट सेलेक्ट करता हूँ अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे ब्रांड नेम चूज करेंगे, कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और पैकेजिंग डिसाइड करेंगे कम से कम रेट में, और कैसे हम इसको लिस्ट करेंगे, सारा कुछ एवरीथिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में भेजा हुआ है। उसका नेक्स्ट वीक से ही क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप चाहें तो उसका डिटेल आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप चाहें तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस कोर्स का प्राइस बहुत ही नॉमिनल मैंने रखा है, 999। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, 1000 रुपया अप्रोक्स, कुछ भी नहीं है इस कोर्स के लिए, ठीक है। आप चाहो तो ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं। बात बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज ग्रुप में लिख दें, मैं आपको रिप्लाई वहां पे कर दूंगा वॉइस मैसेज में। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। सुमित को आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोग, उनको आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।